हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया में। जो विद्यार्थी संविदा शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आज की अपनी टेस्ट सीरीज तीसरी है। तो आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन ए मधुमक्खी, मच्छर, तितली। ऑप्शन बी बाघ, तेंदुआ, सांड। ऑप्शन सी सांप, रेशम कीट, छिपकली। ऑप्शन डी चील, गरुड़, गिद्ध। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं। कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना? ऑप्शन डी चील, गरुड़, गिद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? ऑप्शन ए उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, बी उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, ऑप्शन सी उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, ऑप्शन डी उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। बताएं फटाफट कौन क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा बताएं। ऑप्शन 2 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 का आंसर होगा बी उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन ऑप्शन ए सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ऑप्शन सी सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। पता है कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं। इसका ऑप्शन सही होगा तीसरे का ऑप्शन है सी, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी उभयधर्मी, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी अम्लीय। बताएं फटाफट इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 का आंसर क्या होगा बताएं। ऑप्शन 4 का आंसर होगा डी अम्लीय, एसिड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या है? पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? ऑप्शन ए 1 है बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, 2 लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, 3 इनमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, 4 सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए 2 और 4, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, ऑप्शन डी 1, 3 और 4। कौन सा सही होगा बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन होगा सी 1, 2 और 4। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 6, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? ऑप्शन ए घास पौधा नहीं है, ऑप्शन बी कुछ सब्जियां फल होती है, ऑप्शन सी बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, ऑप्शन डी गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं। ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें से छठे क्वेश्चन का? बताएं। इसका ऑप्शन सही होगा छठे का बी, कुछ सब्जियां फल होती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। कक्षा चौथी की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है?
ऑप्शन ए प्रयोग, ऑप्शन बी चर्चा, ऑप्शन सी प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति। बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से। प्रश्न 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन होगा ए प्रयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अपना है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। ऑप्शन ए बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। ऑप्शन बी कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। ऑप्शन सी कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। ऑप्शन डी बच्चों में सहनशीलता का विकास करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन क्या होगा बताएं। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन सही होगा सी कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। ए मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। बी मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। सी मेरी शक्तियाँ क्या थी। डी मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा। ऑप्शन ए शिक्षकों का स्व आकलन। ऑप्शन बी बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। ऑप्शन सी शिक्षक द्वारा समग्र आकलन। ऑप्शन डी बच्चों का स्व आकलन। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका बताएं। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। क्वेश्चन 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं। क्वेश्चन 9 का होगा अपना बी बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। ऑप्शन ए रुखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिनाई होनी चाहिए। ऑप्शन बी परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। ऑप्शन सी तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। ऑप्शन डी बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से समृद्ध होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताएं ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें से। क्वेश्चन 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी। ठीक है, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से समृद्ध होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अपना क्या है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, एक सृजनात्मक का विकास करना, 2 अवलोकन का विकास करना, 3 वर्गीकरण कौशल का विकास करना, 4 डाटा संग्रह का विकास करना। उपरोक्त में से कौन से सही है? ऑप्शन ए 1, 2 और 4। ऑप्शन बी 2, 3 और 4। ऑप्शन सी 1, 3 और 4। ऑप्शन डी 1, 2 और 3। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं। प्रश्न 11वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन होगा 11वें का डी। क्या होगा? डी 1, 2 और 3। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? ऑप्शन ए उत्तराखंड राजस्थान। ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश पंजाब। ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश। बताएं 12वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी या डी। बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा 12वें का? यह होगा सी हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है अपना, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी डिजाइन। ऑप्शन ए उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ऑप्शन बी उन जलवायु के कारण होते हैं जिनमें वे रहते हैं। ऑप्शन सी उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। ऑप्शन डी परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रश्न 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं। इसका होगा ए, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ठीक है, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है अपना, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा
फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? ऑप्शन ए डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ऑप्शन बी मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। ऑप्शन सी मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू। ऑप्शन डी HIV एड्स, हैजा, डेंगू। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं। प्रश्न 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं। इसका होगा ए डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? घटपर्णी पौधा यानी निफेंथिस। ऑप्शन ए कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। ऑप्शन बी का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है। ऑप्शन सी भारत में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना? 15 प्रश्न 15 कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी या डी? बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना? इसका ऑप्शन होगा डी, मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 16 लेते अपन, ठीक है। 16 क्या है अपना? नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं? ऑप्शन ए बंद गोभी, भिंडी, गुड़। ऑप्शन बी आंवला, पालक, गुड़। ऑप्शन सी आंवला, पालक, आलू। ऑप्शन डी आंवला, आलू, टमाटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं। प्रश्न 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना? इसका ऑप्शन होगा 16 का बी, आंवला, पालक, गुड़। इनमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान से। ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका से। ऑप्शन डी अफगानिस्तान से। बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा 17 क्वेश्चन का? ए, बी, सी या डी? बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा 17 का? इसका होगा सी, दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या अपना? निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ए फाख्ता, बी शकरखोरा, सी भया, डी कलचिड़ी। कौन सा ऑप्शन सही होगा 18 का? बताएं। तो इसका ऑप्शन होगा ए फाख्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है अपना? किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ऑप्शन ए स्लॉथ, ऑप्शन बी लंगूर, ऑप्शन सी चिंपैंजी, ऑप्शन डी पांडा। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? 19 प्रश्न 19 का कौन सा आंसर सही होगा बताएं। क्या होगा इसका आंसर 19 का? ए स्लॉथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 की ओर। क्वेश्चन 20 क्या है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय खालिस्तान के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। ऑप्शन ए बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने। ऑप्शन बी वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। ऑप्शन सी पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। ऑप्शन डी आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें बताएं। क्वेश्चन 20 का क्या होगा? ए, बी, सी या डी? बताएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। ठीक है दोस्तों, तो अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हाँ, आपके 15 क्वेश्चन के समथिंग बन रहे हैं सही, तो आपकी तैयारी ठीक है। ठीक है, और 15 से कम बन रहे हैं तो आपको और आवश्यकता
तैयारी और मजबूत करने की आवश्यकता आपको है। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और हाँ, अपने लर्निंग इंडिया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और ऐसे ही प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लाते रहेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।